हेलो गाइस, मैं हूं मयंक खंडेलवाल कैटलाइजर इंस्टीट्यूट कोटा से। आज फिर आपके लिए लेके आया हूं जेईई मेंस का एक और क्वेश्चन जो की है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पे। तो अगली बार आपको अगर क्या दिख जाए बेटा tan इनवर्स की कोई भी सीरीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज जो आनी चाहिए वो एक फॉर्मूला कि tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। क्या फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। मतलब जब भी आपको अगली बार सीरीज दिख रही है tan इनवर्स की कोई भी जो मतलब चल रही आ रही है प्लस के अंदर, तो आपके सबसे पहले माइंड में आना चाहिए यही फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो आप क्या करोगे, हर एक टर्म को इसी एक फॉर्मूले में क्या करो, कन्वर्ट करने का ट्राई करो। जैसे कि यहां मुझे देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ s इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक है, इस सीरीज की तो क्या है, फर्स्ट 10 टर्म का सम, वो 10s की वैल्यू अपन को क्या निकालनी है। तो s निकालें पहले, तो फिर 10s निकालेंगे। तो s के लिए क्या करूं, सबसे पहला मेरा काम tan इनवर्स क्या लिखा है 1/3। तो मेरा काम क्या है, इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना। तो देखिए बेटा, नीचे मुझे चाहिए 1 प्लस एक्स वाई, तो इसमें से अगर 1 हटाऊं तो कितना बचेगा 2। अब यानी 2 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं 1 इंटू 2। 1 इंटू 2 मतलब x इंटू वाई हो जाएगा। क्या x इंटू वाई करना है, ऊपर क्या आना चाहिए x माइनस वाई। तो अगर मैं इसको x ले लूं और इसको क्या ले लूं y, तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ये दिखने लगेगा आपको इस फॉर्मूले की तरह। सेम टू सेम अगर मैं सेकंड की बात करूं, tan इनवर्स यहां क्या है 7, मुझे चाहिए 1 प्लस एक्स वाई। तो मैंने 1 क्या निकाला बेटा बाहर। अब 7 में से 1 बाहर आया तो कितना बचेगा 6। 6 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये x हो गया, ये y हो गया, ऊपर क्या बच रहा है बेटा 1। तो क्या 3 माइनस 2 1 है। तो देखो फिर से फॉर्मूले में कन्वर्ट। सेम टू सेम अगर यहां से देखा tan इनवर्स 1/13, 13 का मतलब क्या था बेटा अपने पास। तो 13 अगर मैं देखूं तो 1 प्लस क्या लिख सकता हूं 12। 12 मतलब क्या 4 इंटू 3, और इसको क्या लिख सकता हूं बेटा 4 माइनस 3, क्या बना जाएगा। यानी कि मेरा काम क्या है, हर एक टर्म को किसमें कन्वर्ट करना बेटा, इसी टर्म में। ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। तो देखिए पहली टर्म में ये आ रहा था 1 इंटू 2, नहीं, दूसरी टर्म में आ रहा था देखो ऐसे ही लिख रखा है 2 इंटू 3, फिर 3 इंटू 4 थर्ड टर्म में। तो अगर लास्ट वाली टर्म लिखूं तो tan इनवर्स 10 टर्म लिखनी है। कितनी लिखनी है बेटा 10 टर्म। तो क्या आएगा बेटा, देखिए समझिए, वापस समझाता हूं। पहली टर्म है क्या आ रहा है 1 इंटू 2, दूसरी में 2 इंटू 3, तीसरी में 3 इंटू 4, तो 10वीं में क्या आएगा 1 प्लस 10 इंटू 11। यानी इसको क्या लिख सकता हूं 11 माइनस 10। क्लियर। यानी अब अगर यहां से देखो तो ये क्या दिखा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, यानी tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। ये क्या बनेगा tan इनवर्स 3 माइनस का tan इनवर्स 2। ये क्या बनेगा tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। गॉट इट, एंड सो ऑन। ये क्या बनेगा tan इनवर्स 11 माइनस tan इनवर्स 10। अब यहां से अगर आप देखो तो इससे ये टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट। इससे क्या होगा tan इनवर्स 3 से ये कैंसिल आउट। अब इधर बच रही है सेकंड टर्म, तो इधर कौन सी बचेगी लास्ट सेकंड, यानी tan इनवर्स 11, यानी tan इनवर्स 11 माइनस tan इनवर्स 1। क्लियर। अब इसको अगर सॉल्व करूं तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, क्या फॉर्मूला था tan इनवर्स x माइनस y, यानी 11 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। 11 माइनस 1 कितना होगा बेटा 10 अपॉन ये कितना होगा 12, यानी कि 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, यानी 5/6। अब अपन को देखिए बेटा क्या निकालना है tan s। तो tan के अंदर क्या होगा tan इनवर्स कितना बेटा 5/6। 10 से tan इनवर्स क्या हो गया कैंसिल आउट, तो क्या आया 5/6। मतलब अपने पास ऑप्शन में कौन सा है 5/6। तो यही अपना आंसर है।